डियर यूजर, पिछली वीडियो में हमने HTML इमेज के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप HTML में लिस्ट ऑफ आइटम बनाना चाहते हैं, ऐसे में आपको HTML लिस्ट का यूज करना चाहिए। अब चलिए हम HTML लिस्ट का यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम list.html नाम की एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो न्यू फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सप्लोरर में आ जाएंगे और यहाँ पर जो न्यू फाइल का ऑप्शन है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे list.html। HTML जो एक्सटेंशन होता है तो इसको हमें लगाना जरूरी होता है, तो हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने जो पहले पढ़ा था इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, HTML का बेसिक कोड लिखना है। तो शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क आप प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है इसको आपको हटा देना और यहाँ पर लिख देना है HTML लिस्ट। क्योंकि आज की वीडियो हम HTML लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे HTML लिस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि हम जो भी कोडिंग करते हैं बॉडी के अंदर करते हैं। तो बॉडी के अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक H1 टैग बना लेना है और H1 टैग में हमें लिख देना है लिस्ट इन HTML। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक p टैग ले लेंगे और p टैग लेने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे क्रिएटिंग ए लिस्ट इन HTML। यहाँ पर इन HTML। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें लेना होगा यहाँ पर UL टैग। UL टैग लेने के बाद हम इसको इस तरह से बाहर कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए UL का मतलब होता है क्या। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि UL का मतलब यही होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद हम इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर देंगे तो कमेंट करने से ये फायदा होगा, वेब ब्राउजर में ये शो नहीं होगा, केवल आप देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है UL का मतलब। UL के अंदर लिस्ट लेंगे, क्योंकि हमें लिस्ट बनाना है। तो LI हम यहाँ पर लिखेंगे और LI का जो क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद LI के अंदर हम जो भी लिस्ट में देना चाहते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले मैंगो लिस्ट में। उस क्या कहते हैं, एक और LI ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बनाना। बाद एक और हम LI ले लेते हैं, में लिख देते हैं एप्पल लेते हैं, जिसका हम नाम लिख देते हैं ऑरेंज। तो ये यहाँ पर हमने एक UL लिस्ट बनाया है और उस लिस्ट के अंदर हमने 4 LI लिस्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको बना दिया है अनऑर्डर लिस्ट में। अब हम क्या कहते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू करने के लिए हम शो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिस्ट इन HTML में H1 वाला ये शो हो रहा है। उसके पैराग्राफ टैग में क्रिएट ए लिस्ट इन HTML यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट आपको शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप HTML में अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लिस्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो लिस्ट है यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लिखते हैं OL टैग। तो OL टैग लिखने के बाद हम इसको स्पेस देंगे। अब इस OL टैग के अंदर हम लिखेंगे LI। तो LI लिखने के लिए हम यहाँ पर LI टैग का इस्तेमाल करेंगे। LI के अंदर हम लिख देते हैं सेम। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस OL के अंदर इंटर कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है ऑर्डर लिस्ट जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर नंबरिंग शो हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट जैसा सर्किल शो हो रहा है और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं H1 के अंदर इज ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट बनाया है तो यहाँ पर हमने H1 में भी लिख दिया है दिस इज ऑर्डर लिस्ट। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इनको स्टाइल करना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें स्टाइल के लिए हम CS का इस्तेमाल करेंगे जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर HTML में भी आप इसको स्टाइल देना चाहते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके आप इनको स्टाइल भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए अनऑर्डर लिस्ट को मैं स्टाइल देना चाहता हूं, जैसे यहाँ पर सर्किल शो हो रहा है तो मैं इसका स्टाइल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टाइल में लिस्ट स्टाइल टाइप सेलेक्ट करेंगे। स्टाइल टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर सर्किल, डेसिमल, डिस्क और भी बहुत सारे
ऑप्शन है शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ डिस्क का, तो डिस्क को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डिस्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। तो हम यहाँ पर सर्किल ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं। तो सर्किल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो हम सर्किल पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हो रहा था अभी यहाँ पर सर्किल शो होने लगा। ऐसे ही अगर हम इसको सर्किल को हटाने के बाद यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिएगा अगर स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो पहले सर्किल शो हो रहा था अभी यहाँ पर स्क्वायर शो होने लगा। तो यहाँ पर हम यूएल के लिए स्टाइल का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ओएल में, तो ओएल में आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ओएल में आप टाइप लिखेंगे तो टाइप लिखने के बाद आप यहाँ पर देखिए 1A कैपिटल में, स्मॉल में ए, उसके बाद कैपिटल में आई, उसके बाद रोमन में आई। तो अगर मैं इसको रोमन में आई सिलेक्ट कर देता हूँ तो देखिएगा ये जो नंबर है रोमन में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो नंबरिंग है रोमन में शो होने लगा। ऐसे ही अगर हम आई की जगह पर ए लिख देते हैं कैपिटल में तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर ABCD लिखकर आ चुका है। 4 ऑप्शन ABCD लिखकर आ रहे हैं। आप यहाँ पर स्मॉल ए का यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो भी है ABCD जो है आपका स्मॉल में शो होगा। उसके बाद HTML लिस्ट में एक और लिस्ट होता है जिसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर उस लिस्ट को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो चलिए हम देख लेते हैं HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे स्पेस दे देते हैं जिससे आपको भी यहाँ पर शो हो। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो टैग है आपको लेना होगा। तो यहाँ पर मैं DL लिख देता हूँ। DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। DL लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक DT टैग लेंगे। तो DT टैग हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो DT टैग का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन टर्म। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं DT टैग। DT टैग लिखने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक और टैग लेंगे इसके जस्ट नीचे और उसका नाम होगा DD। तो DD टैग का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर दिस इज ए ब्लैक कॉफ़ी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने DT में यानी डिस्क्रिप्शन टर्म में लिखा है कॉफ़ी और DD में यानी डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखा हुआ दिस इज ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कॉफ़ी यहाँ पर शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर दिस इज ब्लैक कॉफ़ी शो हो रहा है। तो ऐसे ही हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार पेस्ट करते हैं। तो एक और बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैंगो। कॉफी की जगह हम यहाँ पर मैंगो लिख देते हैं, में लिख देते हैं हम दिस इज मैंगो जूस। अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी DL का यूज करके यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाया। तो कुछ इस तरह से आप HTML में UL लिस्ट का यूज कर सकते हैं, उसके बाद OL लिस्ट का यूज कर सकते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट HTML टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।